नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम जो व्याकरण वाटिका डेली टेस्ट सीरीज जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और अब तक पूछे गए विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनका संकलन इस मॉडल पेपर में है। मित्रों, कई लोगों को इस तरह से कमेंट फ़ोन भी आए थे और उन्होंने कहा था यदि इसकी पीडीएफ हमें मिल जाए तो हम किसी भी टॉपिक को जो यहाँ पर प्रश्नोत्तर चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। किसी एक मित्र ने, जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था फर्स्ट ग्रेड की संभावित मेरिट, जिसमें जो रमेश उपाध्याय जो सबसे टॉपर अभी उस लिस्ट में चल रहे हैं उनका मेरे पास कॉल आया था। उसके अलावा सवाई माधोपुर, माफ़ कीजिएगा, झालावाड़ से कैलाश जांगीड़, उनका भी मेरे पास कॉल आया और उनके इन दोनों से जैसी बात हुई और अन्य कई स्टूडेंट्सों से, उनके अनुसार मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है और वो सही भी रहेगा। उनका ये कहना है कि जैसे सर्वनाम, आज हम सर्वनाम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, तो यदि सर्वनाम पहले से यदि आपके द्वारा पढ़ाया जाए और वो वीडियो डाला जाए, फिर इस सर्वनाम की पीडीएफ भी हमारे पास हो इन्हीं प्रश्नों की, तो जो टेस्ट सीरीज या जो जिन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा पढ़ाए जाने के बाद में, उस टॉपिक को तथ्यात्मक या विश्लेषणात्मक पढ़ने के बाद में, इन प्रश्नों को हम भी बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए दो जो है वो काम कर रहा हूँ। नंबर एक, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक, पीडीएफ का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ। आप उसे अपने फ़ोन में उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और जितना हो सके, एक ज़रूर मैं आपसे सहयोग चाहूँगा, जितना हो सके उस पीडीएफ को वायरल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पहुँचाने की कोशिश करें। साथ में उन्हें इस तरह का सजेस्ट करें कि इस पीडीएफ में दिए गए इन प्रश्नों का हल तथ्यात्मक रूप से देखने के लिए आप सक्सेस एरो जो यूट्यूब चैनल है, SUCCESS, सक्सेस ARROW, सक्सेस एरो पर जाकर के इस वीडियो को देखें। दूसरा जो काम है, पहला काम तो ये हो गया कि इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाना। दूसरा काम ये हो गया कि आज से मैं लाइव जो क्लास होती है बोर्ड पर, जैसे शुरू करूँगा मैं शब्दकोश से। शब्दकोश से पहले जो है वो कायदे से पढ़ा जाना चाहिए वर्ण विचार, लेकिन वर्ण विचार आज के ठीक 6, 7, 8 महीने पहले इसी चैनल पर मैं बोर्ड पर पढ़ा चुका हूँ। इसलिए अब मैं शब्दकोश से आरंभ करूँगा और फिर शब्दकोश, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस तरह से चलते चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा 2 दिनों में उन 3, 4, 5 वीडियो को डाल करके और उसका उस बोर्ड वाली क्लास और इस टेस्ट सीरीज़ दोनों को साथ साथ कर लें, ताकि पहले वो वीडियो डालूँगा मैं और उसके बाद में टेस्ट सीरीज़, जिससे आपको भी अपना आकलन कर सकने में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं सहयोग चाहूँगा। आप उस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें और सक्सेस यूट्यूब चैनल पर इन टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपका और मेरा दोनों का उद्देश्य सफल हो, पूरा हो। प्रश्न नंबर 1, आप किस सर्वनाम का रूप है? अब देखो, ये वो जो बोर्ड वाला जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था वो इसलिए ज़रूरी है। आप सर्वनाम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, वो निजवाचक सर्वनाम भी है, और आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी बनता है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी बनता है। ये तीनों कब कब बनते हैं उसके लिए हम वहाँ देखेंगे। आप मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम है, यद्यपि वो निजवाचक भी है, लेकिन वो मूलतः पुरुषवाचक है। इसलिए जब दोनों ऑप्शन आते हैं उस समय हमें पुरुषवाचक सर्वनाम करना होता है। जिस तरह से गरीब, अच्छा, ये जो शब्द विशेषण है, लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा भी बन जाते हैं। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो और सीधा प्रश्न पूछा जाए तो मूलतः ये
विशेषण है, इसलिए वहाँ विशेषण किए जाने चाहिए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा शब्दों की दोहराई से बचने के लिए। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो। रमेश जयपुर गया, रमेश वापस कल आएगा, रमेश वहाँ से पुस्तकें खरीद कर लाएगा। बार बार रमेश 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 कहने के बजाय रमेश जयपुर गया, वह वापस कल आएगा। तो ये वह जो शब्द है वो रमेश शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया गया है। वाक्य को संगत और सुंदर बनाने के लिए। वाक्य संगत और सुंदर इसलिए क्योंकि जब पुनरावृत्ति दोष होता है तो उससे वाक्य सुंदर नहीं लगता। भाषा की संक्षिप्तता के लिए रमेश, सुरेश, मोहन, सीता, गीता और रीता जयपुर गए। अब वापस रमेश, मोहन, सुरेश, सुमन ये सभी नाम जब लिखेंगे बोलेंगे उससे भाषा काफ़ी लंबी होती है। उसके बजाय वे वापस शाम को आएंगे, केवल वे से वो सभी शामिल हो गए तो भाषा इसे संक्षिप्त बनती है, इसलिए उपयुक्त सभी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में सर्वनामों की संख्या मानी गई है 11। मूल जो सर्वनाम है वो 11 हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद है 6। व्याकरण की दृष्टि से देखें 6 शब्द इस तरह से शुद्ध होता है। सर्वनाम के भेद 6। सर्वनाम 6, सर्वनाम 6। मैं सर्वनाम नहीं बोलकर सर्वनाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये इस तरह से हो जाए कि आसानी से याद रहे। कभी पूछ ले कि सर्वनाम तो सर्वनाम 6, सर्वनाम 6, इस तरह से याद रहे। आप यह सामान स्वयं ही ले जाएंगे। आपका मतलब तुम ये सामान स्वयं ही ले जाओगे, तो आप ये सामान स्वयं ही ले जाएंगे। रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? रेखांकित शब्द में खाक के ऊपर बिंदी नहीं है, तो ध्यान रखें रेखांकित शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में देखते हैं यह वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखें वह जो शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, हालांकि वो इसमें विकल्प में नहीं है, फिर भी जब यह और वह दोनों आते हैं और ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें। ये देखो अभी अभी जो गलती है वो पकड़ में आई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होकर के ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मूल पीडीएफ में जो मैं आपको भेजूंगा उसमें ये सारी गलतियां सुधारी हुई है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। जो जाएगा सो पाएगा में कौन सा सर्वनाम है? तो जो जाएगा सो पाएगा। ये जब जो और सो का प्रयोग इस तरह से होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम का रूप परिवर्तन किससे नहीं होता? बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छे इसमें गच्चा खा सकने की संभावना होती है। सर्वनाम का रूप परिवर्तन किससे नहीं होता? सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्वनाम का रूप परिवर्तन जिनसे होता है, जैसे वचन, एक वचन, बहुवचन, उसका, उसके, ये हो गया वचन के कारण से रूप परिवर्तन होना। कारक, उसका, उसने, उसे, उसमें, उस पर, इस तरह से कारक की वजह से भी रूप परिवर्तन होता है। मान लो मैं लिख रहा हूँ कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब मुझे ये पढ़ रहा जो कंटिन्यूस टेंस है उसके जगह भूतकाल का लिखना है, पढ़ा। तो अब वह पढ़ा नहीं कर सकते, अब हमें ने का प्रयोग करना पड़ेगा। भूतकाल की क्रिया जब आती है ने परसर का प्रयोग होता है। अब वह के स्थान पर हमें करना पड़ेगा उसने निबंध पढ़ा, उसने पत्र पढ़ा, उसने पुस्तक पढ़ी। तो इसके कारण से भी रूप परिवर्तित होता है। पुरुष का मतलब है कर्ता, पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता। और जब कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, तो उसके अनुसार वो बदलता है, जैसे वह, वे, हम, हमारा, इस तरह से। लेकिन लिंग के कारण से उसका रूप परिवर्तित नहीं होता। वह खाता है, वह खाती है, कोई आया है, कोई आई है,
तो इस तरह से लिंग के कारण से सर्वनाम का रूप परिवर्तित नहीं होता। किस सर्वनाम का प्रयोग विभक्ति रहित बहुवचन में एकवचन के समान होता है? ये वो प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी प्रश्न की चर्चा करते हैं कि ये समझ में नहीं आया। तो देखें, किस सर्वनाम का प्रयोग विभक्ति रहित बहुवचन में एकवचन के समान होता है? अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। जैसे मैं अभी बता रहा था, एक सर्वनाम है कोई, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, विभक्ति रहित, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, का, ने, में, पे, पर, इस तरह की कोई विभक्ति नहीं है, बहुवचन में एकवचन के समान होता है। इसका अर्थ ये है कि यदि आने वाला एक है तो हम लिखेंगे आया है, और आने वाले एक से अधिक है तो लिखेंगे आए हैं। अब इस कोई के स्थान पर एक बार में, यानी जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसके स्थान पर मैं निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ, वह आया है। और जो ही बहुवचन होगा वह आए हैं नहीं कह सकते, इस वह के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? वे आए हैं। लेकिन अब कोई को समझ कर देखते हैं। अगर अकेला है तो हम कहेंगे कोई आया है, अगर बहुवचन है तो भी क्या कहेंगे? कोई आए हैं। तो ये विभक्ति रहित भी है, और ये चाहे बहुवचन हो चाहे एकवचन हो वो इसी रूप में प्रयुक्त होगा। तो बहुवचन में भी एकवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में भी बहुवचन में एकवचन के समान होता है। उसका, उसके, उसकी, ये का, के, की कारक की विभक्तियां बदल रही है, लेकिन मूल जो सर्वनाम है वो उसका उस ही रह रहा है। निम्न में से किस कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता? तो निश्चित बात है, संबोधन कारक का प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता। हे, ओ, अरे, जब इनको संबोधन, जैसे हम कहते हैं हे मोहन, अरे मोहन, उस तरह से हम ये नहीं कहेंगे अरे तुम, अरे वह। तो संबोधन कारक के साथ सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है। ये प्रश्न 3rd ग्रेड में पूछा हुआ है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। देखो, यह पुस्तक, ये जो यह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वही है जो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये जो वही शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह, वही, इस तरह के शब्द, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और निश्चयवाचक भी। पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता। जब ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम, वह खाना खा रहा है, लेकिन मेरा मकान वह रहा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब संज्ञा की निकट या दूर की स्थिति का बोध कराना हो, ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें उत्तर वही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं, ये देखो एक और मिस्टेक, मरा, मैं, मेरा, मेरी आदि सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो मैं, मेरा, मेरी ये सर्वनाम कहलाते हैं पुरुषवाचक। सर्वनाम शब्द का प्रयोग, कई लोग कहते हैं कि ये जो मेरा शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। कई लोग, कई किताबें मेरा शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम मानती है। ये दोनों ही हैं। कब वो सर्वनाम होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कब होगा? मेरा क्या लेता है, ऐसी स्थिति में वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? पुनरुक्ति दोष निवारण। जैसा अभी अपन ने पढ़ा था, रमेश जयपुर गया, रमेश वापस कल आएगा, रमेश वहाँ से किताबें खरीद कर लाएगा, ये पुनरुक्ति दोष हो गया। तो रमेश के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग करते ही वो पुनरुक्ति दोष। एक चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसलिए हमें ऐसी स्थिति में दूसरे और तीसरे पर भी विचार कर लेना चाहिए।
शब्दकोश के लिए सर्वनाम का कोई उपयोग नहीं, कोई संबंध नहीं है इससे। विचार विमर्श सर्वनाम शब्द के प्रयोग किए बिना भी किया जा सकता है, इसलिए उत्तर केवल ए। कर्म के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम है। ये कर्म क्या होता है थोड़ा सा देख लें। रमेश ने चाय पी। जो क्रिया होती है उससे पहले क्या या किसको, क्या अथवा किसको प्रश्न जोड़कर देखिए। रमेश ने क्या पी, रमेश ने चाय पी। रमेश ने श्याम को पुस्तक दी। रमेश ने क्या दी, पुस्तक। किसको, श्याम को। तो पुस्तक और श्याम दोनों कर्म हैं। अब देखते हैं। वह पढ़ता है, आज भीड़ कुछ कम है। मैंने उसको पुस्तक दी, वह गांव गया। मैंने उसे क्या दी, पुस्तक। किसको, उसको। तो ये जो सर्वनाम है ये कर्म के रूप में है। सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के रूप में हो सकता है, सर्वनाम का प्रयोग कर्म के रूप में हो सकता है, सर्वनाम का प्रयोग पूरक के रूप में हो सकता है। यह राम का घर है। इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? तो ये राम का घर है। इस वाक्य में यह जो शब्द है वो कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। आप मेरे घर अवश्य पधारें। वाक्य में आप किस पुरुष में है? तो आप जो है वो मध्यम पुरुष, यानी आपका अर्थ है तुम। यहाँ आप से अर्थ है तुम। मैं अपने आप कर लूँगा। इस वाक्य में अपने आप शब्द है निजवाचक। इस वाक्य में अपने आप यानी मैं स्वयं कर लूँगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। वक्ता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं उत्तम पुरुष। तीन तरह के पुरुष होते हैं। एक वो जो कहता है जिसे वक्ता कहा जाता है, एक वो जो सुनता है श्रोता, और एक जो उनकी वार्ता में शामिल नहीं होता। इनके लिए सदैव जो कहने वाला या तो मैं या हम, इसके लिए या तो वह तुम या फिर आप आदर देने के लिए। और तीसरे तरह के जो वह और वे, एक वचन है तो वह, बहुवचन है तो वे। मैं हम उत्तम। संसार में उत्तम कौन? मैं। तुम मध्यम और ये अन्य पुरुष। तो वक्ता के लिए सदैव जो उत्तम पुरुष। ये आम उसके लिए हैं, स्तुलांकित है। ये जो उसके शब्द है इसके लिए वो पूछ रहा है ये क्या है? ये आम उसके लिए है। उनके लिए है बहुवचन होता, उसके लिए तो एक वचन। के लिए आने के कारण से संप्रदान है, इसलिए ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। जो स है वो तो ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि इसमें अपादान लिखा हुआ है। उसके शब्द जो है वो एक वचन है, इसलिए ये बहुवचन वाला होगा ही नहीं। उसके वह के लिए ही उस सर्वनाम का प्रयोग होता है। वह जो शब्द है वो मध्यम पुरुष नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इस पर विचार कर लेते हैं। अन्य पुरुष है, एक वचन है और संप्रदान कारक है। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? अगर ये शब्द होता, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आता है और संज्ञा या नहीं होता जो घोड़ा शब्द और उसके स्थान पर आप कल्पना करो जहाँ मैंने रेड ये किया है उसकी जगह अगर यह लिखा हुआ होता, यह अच्छा है, तो ये सर्वनाम होता। लेकिन जब घोड़ा अपने स्थान पर है तो हम ये नहीं कह सकते कि यह संज्ञा के स्थान पर आया है। इसलिए यह घोड़ा अच्छा है, ये यह जो शब्द है वो घोड़े की विशेषता बताने के लिए। घोड़े बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन कौन सा घोड़ा? यह घोड़ा अच्छा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। मैं एक बार देख लेता हूँ कुल कितने क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, तो एक बार हम पूरे कर लेते हैं। केवल 5 प्रश्न बचे हुए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम है संबंधवाचक। अगर यहाँ पर होता जिस व्यक्ति की लाठी, तो ये जिस जो शब्द है वो सर्वनाम नहीं होता, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रयोग वाला वाक्य है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा संबंधवाचक। छात्र कहाँ गया? प्रश्नवाचक। तुम्हारा मित्र कहाँ गया? प्रश्नवाचक। यह मेरा गांव है, वह विकल्प। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कोई आ रहा है। ये कोई जो शब्द है वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है?
संबंधवाचक जो सो। उसी तरह से ते गाँव पाँव पसारी जेती लंबी सो, जितनी उतनी, इस तरह के शब्द भी संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। 25वां प्रश्न, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आपने का मतलब आप जो लोग पढ़ रहे हो या जो सुन रहे हो वो थोड़ी, यहाँ आपने का अर्थ तुमने नहीं है, इसलिए तुम तो हो ही नहीं सकता और तुम नहीं हो सकता तो मध्यम पुरुष भी नहीं हो सकता, इसलिए ब उत्तर तो नहीं होगा। आपने का मतलब नेहरू जी ने, यहाँ आदर देने के लिए हम कहते हैं उन्होंने, बाकी उन्होंने तो बहुवचन के लिए आता है, एक वचन जब होता है तो उसने। सपोज करो यहाँ नेहरू के स्थान पर यदि कोई होता रमेश तो हम कहते उसने ये पुस्तक लिखी, और उस जो शब्द वो आता है वह के लिए, ये ने के कारण से उसने अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भूतकाल की क्रिया नहीं होती, जैसे हम कहते हैं कि अगर नेहरू जी के स्थान पर कोई ऐसा कवि या लेखक होता जो वर्तमान में जीवित है, जैसे मान लो अगर अपन ये कहें बबीता फोगाट, और बबीता फोगाट, और फिर मैं यहाँ कहूँ कि आप वर्तमान में दिल्ली में रहती है, तो आपका मतलब वह वर्तमान में दिल्ली रहती है, तो ये उस जो है वो वह के स्थान पर ही है। और जब आपने का अर्थ वह निकलता है, ऐसी स्थिति में वो अन्य पुरुषवाचक होगा, अर्थात इसका जो उत्तर है वो होगा स। यहाँ आप देख पा रहे हैं स उत्तर। मित्रों याद रखें, इसकी पीडीएफ का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, और जितना आप उसको वायरल करेंगे मैं उतना ही एक नई एनर्जी के साथ पहले बोर्ड पर पढ़ा करके और उसी टॉपिक से संबंधित यहाँ प्रश्नों की जो पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, वो डालूंगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखें, केवल सामग्री से कुछ नहीं होता है, उस सामग्री को पढ़ने का एक तरीका होता है, इसलिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।